अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बीना सफदर और मैं लाती हूँ आपके लिए रोज़ाना इजी न्यू डिलीशियस रेसिपीज़। तो आज की मज़ेदार सी रेसिपी है डिलीशियस अरेबियन बीफ कब्सा रेसिपी की। और ये बहुत ही मज़ेदार सा कब्सा आपको मैं घर पर बनाना सिखाऊंगी कि आप आसानी से किस तरह इसको घर पर तैयार कर सकते हैं। और यकीन करें, जब आप ये बनाएंगे तो खाने वालों का दिल नहीं भरेगा और आपसे बार बार फरमाइश होगी। यहाँ मैंने एक पतीली में पौना कप ऑयल के अंदर ये 4 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके डाल दिया है। और प्याज को हम इस ऑयल में गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और जब तक प्याज गोल्डन हो रही है मैं आपको दिखाती चलूँ। मैंने यहाँ पर 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है और इसकी मैंने बड़ी बड़ी बोटियाँ करवा ली हैं। और ये बोनलेस गोश्त ज़्यादा है और 1-2 हड्डियाँ इसमें शामिल कर ली हैं। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसा गोश्त आपने लेना है। जब प्याज 2 मिनट फ्राई हमने कर ली तो थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो गई है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करूंगी, जिसमें मेरे पास 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, इनको मैंने तोड़ लिया है, 6-7 हरी इलायची है, 2 ड्राई लेमन है। और ये अरबिक खानों में डाले जाते हैं और इजीली पंसार की दुकान से मिलते हैं। 1/2 टीस्पून लौंग इसमें शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च डालकर इन सारी चीज़ों को प्याज के साथ गोल्डन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इस प्याज को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। और जब प्याज गोल्डन हो जाएगी तो इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। और गोश्त डालने के बाद हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक गोश्त का कलर चेंज हो जाने तक फ्राई करेंगे। इस तरह गोश्त में एक मसालों की अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। अब यहाँ पर 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद गोश्त का कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि गोश्त उसमें डूब जाए और वो गोश्त के ऊपर पानी आ जाए, क्योंकि अभी हमने इसकी यखनी बनानी है और गोश्त को गलाना भी है। और यखनी जो बनेगी उसमें हम फिर चावलों को पकाएंगे। और अब इसमें 2 साबुत लहसुन डाल देंगे और इसके बाद मैंने इसको 10 मिनट तक पकाया है। तो देखिए ये पानी बॉयल हो गया है। अब इसको कवर करके मैं लो फ्लेम पर गोश्त के गल जाने तक इसको पकाऊंगी, तकरीबन 1 घंटे। 1 घंटे पकाने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसको मैंने खोलकर देखा है। तो देखिए गोश्त गल गया है, कितनी आसानी से टूट रहा है। अब मैं गोश्त को यखनी में से निकालकर एक अलग प्लेट में रख लूँगी। अब एक बोल में छलनी लगाकर मैं ये सारी यखनी छान लूँगी। और जो मसाला छलनी में बचा है इसको मैं प्रेस करके इसका सारा जूस यखनी में निकाल लूँगी। और अब इस मसाले को मैं फेंक दूँगी। और ये यखनी हमने बोल में रख ली है। यहाँ पर मैंने 1 किलो बासमती राइस ले लिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं इनमें पानी डालकर इनको 20 मिनट के लिए भिगो कर रखूँगी। 20 मिनट के बाद एक पतीले में मैंने जो गला हुआ गोश्त है वो डाल दिया है। और अब इसके अंदर मैं 8 से 10 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, वो इसमें शामिल कर दूँगी। और अब जो यखनी बना कर रखी है वो इसमें शामिल करूँगी। अब जो भीगे हुए चावल थे उसमें से पानी निकालकर और इन चावलों को मैं इस यखनी में शामिल कर दूंगी। और थोड़ा सा मिक्स करके अब इसमें 2 टेबल स्पून मैं सॉल्ट ऐड करूंगी। सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चावलों को मिक्स करेंगे और कवर करके हम मीडियम फ्लेम पर चावलों का पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद इसको खोला है तो चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब स्टोव पर एक तवा रखेंगे और तवे पर पतीली रखकर एक साफ़ कपड़े से हम पतीली के मुंह को ढककर और इसके ऊपर पतीली का ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन को कपड़े से कवर करके और 25 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पर दम देंगे। और तकरीबन 25 मिनट मैंने इसको दम देने के बाद खोला है तो बहुत अच्छी सी इसमें स्टीम आ गई है और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है चावलों की। और ये देखिए एक एक दाना कितना खिला खिला बना है। और अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही लज्जत से भरपूर ये बनकर तैयार हुआ है। आप एक दफ़ा ज़रूर इसको मेरी रेसिपी से ट्राई करें, बहुत मज़े का लगेगा सबको। और देखिए ये गोश्त कितना अच्छा, एक एक रेशा इसका अलग हो रहा है, इतना अच्छा सा गल गया है। तो ये मेरी आज की रेसिपी थी डिलीशियस अरेबियन बीफ कब्सा की। और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।